सुभाष चंद्र बोस एक महान भारतीय राष्ट्रवादी थे। लोग आज भी उन्हें उनके देश प्रेम से जानते हैं। इस सच्चे भारतीय व्यक्ति का जन्म 23 जनवरी 1877 को हुआ था। सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी। सुभाष चंद्र बोस निश्चित रूप से एक क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे। भारतीय स्वतंत्रता में सुभाष चंद्र बोस का योगदान, सुभाष चंद्र बोस की भागीदारी सविनय अवज्ञा आंदोलन में हुई। इस तरह सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा बन गए। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) के सदस्य बने। साथ ही 1929 में वे पार्टी अध्यक्ष भी बने। हालांकि भारतीय स्वतंत्रता में सुभाष चंद्र बोस का योगदान, सुभाष चंद्र बोस की भागीदारी सविनय अवज्ञा आंदोलन में हुई। इस तरह सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा बन गए। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) के सदस्य बने। साथ ही 1929 में वे पार्टी अध्यक्ष भी बने। हालांकि लिए यूरोप चले गए। सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ रूसियों और जर्मनों से मदद मांगी। 1943 में सुभाष चंद्र बोस जापान गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जापानियों ने उनकी मदद की अपील पर अपनी सहमति दे दी थी। जापान में सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन शुरू किया। सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि उन्होंने एक अस्थायी सरकार का गठन किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी शक्तियों ने निश्चित रूप से इस अनंतिम सरकार को मान्यता दी। फौज ने भारत के उत्तर पूर्वी भागों पर आक्रमण किया। इसके अलावा यह हमला सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में हुआ था। साथ ही INA कुछ हिस्सों पर कब्जा करने में भी सफल रही। दुर्भाग्यवश मौसम और जापानी नीतियों के कारण INA को आत्मसमर्पण करना पड़ा। हालांकि बोस ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया। वह एक विमान से भाग निकले, लेकिन संभवतः यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसके चलते 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई। सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा। सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने भारत की पूर्ण स्वतंत्रता का पुरजोर समर्थन किया। इसके विपरीत कांग्रेस कमेटी शुरू में डोमिनियन स्टेटस के माध्यम से चरणों में स्वतंत्रता चाहती थी। इसके अलावा बोस लगातार 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, लेकिन गांधी और कांग्रेस के साथ अपने वैचारिक टकराव के कारण बोस ने इस्तीफा ले लिया। बोस महात्मा गांधी के अहिंसा के दृष्टिकोण के खिलाफ थे। सुभाष चंद्र बोस हिंसक प्रतिरोध के समर्थक थे। सुभाष चंद्र बोस ने द्वितीय विश्व युद्ध को एक महान अवसर के रूप में देखा। उन्होंने इसे ब्रिटिश कमजोरी का फायदा उठाने के अवसर के रूप में देखा। इसके अलावा वह मदद मांगने के लिए USSR, जर्मनी और जापान भी गए। इस्तीफा ले लिया। बोस महात्मा गांधी के अहिंसा के दृष्टिकोण के खिलाफ थे। सुभाष चंद्र बोस हिंसक प्रतिरोध के समर्थक थे। सुभाष चंद्र बोस ने द्वितीय विश्व युद्ध को एक महान अवसर के रूप में देखा। उन्होंने इसे ब्रिटिश कमजोरी का फायदा उठाने के अवसर के रूप में देखा। इसके अलावा वह मदद मांगने के लिए USSR, जर्मनी और जापान भी गए।